आज 79 का जो हमारा स्वतंत्र दिवस था, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को मुबारकबाद देता हूं और उन महान शहीदों को नमन करता हूं जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान आज़ाद है। ऐसे उन महान शहीदों को नमन करता हूं और नमन करता हूं मैं सेना के जवानों का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान मजबूत देश है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं नमन करता हूँ। सर, लाल किले की प्राचीर से आज सबसे बड़ा भाषण देश के प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से दिया, इसको लेकर सबसे बड़ा भाषण और सबसे लंबा कोट का है। इसके लिए लाल किला हिंदुस्तान की धरोहर है। ये आज सबसे लंबा भाषण की बजाय आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा में देखेंगे, अब तक के पिछले रिकॉर्ड सभी प्रधानमंत्री जी ने हाउस में अपनी स्पीच में तोड़े हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, आप चेक कर सकते हैं। आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं। अब तक के जितने रिकॉर्ड हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, सबसे ज़्यादा स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और पूछिए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, संसद कह रहे हैं संसद नहीं चलने दे रहे, वोट चोरस मुद्दे पर कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले किसी तांत्रिक से दिखा करके उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अलग अलग भाषा बोलता है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमे कि संविधान समाप्त हो जाएगा, बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कृष्ण लाल पंवार इस बात का गवाह है। जब मैं राज्यसभा में सांसद था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी 27 जून 1961 की। ये रिकॉर्ड चेक कर लेना। वो चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चिट्ठी में सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, आज लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों न SC/BC आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। कि ऐसी भाषा बोलते हैं। अब पूरे तीसरी बार केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट जनता ने दिया है। अब कहते हैं वोट चोरी हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदा जो चाहे अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, जो बाहर के लोगों के यहाँ पर वोट बनी हुई थी, क्योंकि सेंसिस होता है 20 साल बाद, 2002, 3, 4 में भी हुआ था। उसके बाद अब सेंसिस है, आने वाले में फिर सेंसिस होगा। इसमें इलेक्शन कमीशन, उनका अपना अधिकार है, वो वोटों का जो लिस्ट होती है उसके सर्वे कराते हैं। और कांग्रेस के पेट में ये दर्द है, उनके पेट में, उन्होंने फर्जी लोगों की जो वोट बनवा रखी है, बाहर के लोगों की जो वोट बनवा रही है, वोट कटने जा रही है। थैंक यू सर।